और ईद में जब इमाम ने ईदगाह में कह दिया अल्लाहू अकबर, बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया, उठाया कि नहीं उठाया, और जाके मोर में कहेगा इस्लाम खतरे में है, इस्लाम नहीं ईदगाह में तेरा हाथ खतरे में। आपने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, या तो आपने ईमान की कदर नहीं किया, आपने मौजूद से मोहब्बत नहीं की, आपने मस्जिद के दरवाजे से गुजरा, आपने मोबाइल ले लिया, पेशाब करके पानी तक नहीं लेते हो, तुम क्या कहोगे इस्लाम खतरे में हो? ऐ मुसलमानों, तुम आइला मोहम्मद का पोस्टर लगाने का कोई हक नहीं है, इसलिए कि जो मोहम्मद से मोहब्बत करेगा वो शराबी नहीं होगा, जो मोहम्मद से मोहब्बत करेगा वो जुआरी नहीं होगा, जो मोहम्मद से मोहब्बत करेगा वो अपने घर के बेटा बेटी की शादियों में डीजे नहीं बजाएगा, जो मोहम्मद से मोहब्बत करेगा वो मस्जिद जाएगा, पेशानी झुकाएगा, रब की बारगाह में सजदा करेगा, ऐसा लगेगा मैं रब का जलवा देख रहा हूं, खुदा मुझे देख रहा है। इको थोड़ा कम कर दीजिए, इको थोड़ा कम कर दो, बाजा अच्छा बज रहा है, ठीक बज रहा है बेटा, सुन रहे हो बाबू, माशाल्लाह, सुनो बेटा सुनो, थोड़ी देर सुनो। अभी पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी झारखंडी को सुनने कम देखने ज्यादा आता, झारखंडी को देखने के लिए परेशान है, मोबाइल में इतना देखता है ना हजरत। एक आदमी कहा बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते, हम बोले कहाँ, बोल हमारे मोबाइल में, हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं, ये कमाल नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकलते हैं। ये माँ की मोहब्बत, ये माँ की, माँ से मोहब्बत करते हो? कितने आदमी करते हो? हाथ उठाओ। अरे माशाल्लाह, चलिए बहुत अच्छा। और बीवी से कितने आदमी मोहब्बत करते हो? बीवी से मोहब्बत करते हो? मात्र 7 आदमी। माँ बहने देख लीजिए, बीवी से मोहब्बत करने बात आई तो हाथों नहीं उठाया। बीवी से मोहब्बत करो, इतनी बीवी से मोहब्बत करना मेरे दोस्त कि अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, मोहब्बत में नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन सलाम जब भी करना मेरे दोस्त तो अपनी ही बीवी सलाम करना, पड़ोसी मत करना मेरे दोस्त, वरना मार के हाथ बर्बाद कर दे। नबी की सुन्नत अदा। थोड़ी देर माशाल्लाह अल्लामा जदबेदी साहब जा रहे हैं, चूंकि बहुत लंबा सफर है, दिलबर शाही साहब भी तशरीफ ले जा रहे हैं, बहुत लंबा सफर है माशाल्लाह। नकीब आज़म हिंदुस्तान इस कुर्सी को बहुत अच्छा है। थोड़ी देर आइए माशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह ये मोहल्ले का नाथी नगर शेख पाड़ा, नाथी नगर शेख पाड़ा। ओ बेटा ओ थोड़ा सा पीछे हट जा मेरे लाल, मेरे सोना, मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा दिल, पीछे हो जाओ। ये लोग मदरसे में पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सुन। बाजा आपका अति उत्तम सुंदर फॉलो ब्यूटीफुल है, थोड़ा बेस घटा दीजिए, बाजा अच्छा बज रहा है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, LCD में भी देख रही हैं, लाइव भी देख रही हैं। थोड़ी देर आप लोग बड़ी हो हल्ला करते, डिस्टर्ब मैन हो, डिस्टर्ब होता है, बोला मत कीजिए। मुझको पैसा दे के लाया बोलवाने के लिए, आपको बोलने के लिए नहीं लाया, आपको सुनने के लिए बुलाया। और आपको अगर बोलना हो तो आके माइक में बोलिए, वरना चुप हो जाइए मेरे दोस्त। बड़ी मेहनत से लोग बोलते हैं, बड़ी जलसा सही है। थोड़ी देर नौजवान मेरे भाई, आप लोग से देश के उजाले हो, इसलिए जरूरत है पढ़ोगे पढ़ो। आज आपने अपने बच्चों के हाथों में किताब पोथी देना बंद किया। बेटा बेटी को कॉलेज भेजो, मकतब भेजो, स्कूल भेजो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, बांग्ला पोथी सब पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले दीन पढ़ाओ।
सबसे पहले कुरान सिखाओ, सबसे पहले मजहब की जानकारी दो, सबसे पहले बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, सबसे पहले बेटों को गुलाम हुसैन बना। तब तेरा बेटा बेटी मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस मोबाइल से अच्छी चीजों को ले लेंगे, गलत चीजों को दरकिनार करेंगे। आज मोबाइल से हमारे कितने समाज की बेटियां बर्बाद हो रही है, आपको नहीं पता। हमारे कौम की कितनी बेटियां घर छोड़ रही है। बेटी का नाम, लड़की का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, अमी तुम्हारे भालाबासी। बंद करो ये डराना। बेटियों पे नजर रख, कॉलेज जाए तो बेटी पे नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, खलिहान जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, अकेले रहे तो नजर रख। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, मोबाइल को छीन के कुरान को पकड़ा दे, ताकि बेटियों के नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वही गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटा पैदा होगा वही गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वही कनीज़े फातिमा। लेके लड़कियां चलती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर है। क्या हुआ रे, किसका फोन है रे? ना है टावर, ना हो टावर रे। अरे घर से निकली, खेत तरफ बैठ के ठीक 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 गुड नाइट, हम तुम्हारे बोलो बस। छोड़ दो इन चक्करों, मिटा दो इन नफ्सों को, नबी की मोहब्बत सीनों में बसा ले, होने से बचा ले। आज तेरा बेटा क्या जानता है? न नमाज पढ़ने का ढंग जानता है, न वजू का तरीका जानता है, न नहाने का मसला जानता है, न फराज गुस्ल जानता है, न शरायत नमाज जानता है, न फराज नमाज जानता है। क्या जान रहा है? ये तो सीखने की जरूरत है। आपने रोजा में कितना अच्छा नमाज पढ़ा, किस कदर तरावी पढ़ते थे, कैसे मस्जिद जाते थे, कैसे कुरान पढ़ते थे, कैसे नात सुनते थे, कभी वजू करते थे, कभी इत्तिकाफ के लिए जाते थे, कभी तरावी के लिए जाते थे, सहरी के लिए उठते थे, इफ्तारी के लिए मार्केट जाते थे। कितना सुहाना सुंदर भाला लगता था। हमारे घर में रहमत और नूर की बरसात होती। आज आप नमाज छोड़ दिए, शर्म नहीं लगती? रमजान में ऐसे ऐसे नमाजी, ऐसे ऐसे लोग रमजान में घुस रहा था। मस्जिद में देख रहे थे, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद, इतनी तादाद, जिस मस्जिद में 8 नमाजी उस मस्जिद में 80 नमाजी। ऐसे ऐसे नमाजी मस्जिद में घुसा था रमजान में, इतर खुशबू सुरमा लगा के लगता था मानुष नहीं जिन्नात घुस रहा। ऐसे नमाज देखे रमजान, कितने मस्जिद का नल तोड़ के भागा है। एक महीना में नल तोड़ दिया, चापानल हिला दिया, पंखा तक जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। वही 5 नमाजी बचे, 6 नमाजी बचे, 10 नमाजी है। उस 10 नमाजी में 3 नमाजी मुफ्ती, 3 नमाजी पीर और 3 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। 10 वो नमाजी है, इमाम के पीछे हाथों के नहीं नहा धो के पड़ा। थोड़ी सी दाढ़ी हो गई, अगर बच्चा से थोड़ा बहुत जान किया, मंगला पोथी से इधर किताब उताब से, तो लगता है मुफ्ती बाप घूम रहा है। मसला पूछेगा, इमाम साहब आप नहीं जानते, तो तुम जानते हो तो मक्का चले जाओ। इमाम का पीछा छोड़ो, इमाम की चुगली छोड़ो, मौजिन से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, बेटा से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करना है वो माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा करना है तो रसूले पाक। आप लोग थके नहीं ना? ये लाइट इतना तेज क्यों लगाते हो? इतना ये सब जो माथा में जो बांध दिए हो, इसको अब की जलसा करोगे ना तो यहाँ मत माना, डायरेक्ट हम लोग को कपार में बांध दो। इससे क्या बहुत इतना खतरनाक रेडिएशन छोड़ता है,
पावर वाला चश्मा है, चश्मा नहीं पहनते तो आंख झपकते हैं, और चश्मा नहीं पहनते उसका लाइट टकराता तो पावर से टकरा के और आंख को हिलाता। जब भी लाइट लगाना मेरे दोस्त तो साइड में लगाना ट्यूबलाइट, ये सब लाइट नहीं लगाना, इससे नुकसान होता है। लेकिन जो भी है तो बढ़िया है, अब जो होना था वो हो गया, अब आइंदा ख्याल रखा जाएगा। बहुत अच्छा आपने जलसा सजाया, मेरी माँ बहनें बहु बेटियां भी आई हैं, 2-4 बातें उनको भी बताता, जरूरी है इन लोगों को 2-4 बात समझाना। मेरी माँ बहनें आप बहुत अच्छे हैं, आपके मकाम इतना बुलंद है ना, आपके कदमों में जन्नत। मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उसी जन्नत का दरवाजा। लेकिन ईद का त्योहार जो बीता, इस त्योहार में कौन ऐसा बेटा है जिसने अपनी माँ को बाजार लेकर के कपड़ा खरीद के माँ को चुन पसंद करा के दिलाया, या माँ को 2 मरतबा 3 मरतबा के कपड़ा दिया? नहीं, लेकिन बीवी के चक्कर में 3-3 मरतबा बाजार का चक्कर। एक दिन खरीदने गया, दूसरे दिन घर में लाके पसंद की, तीसरे दिन घुमाने। आज तक कोई ऐसा देखा? लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी मदीने के बाजार में कदम नहीं रखे। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों के साथ। आजकल हमारी माँ बहनें शोहर घर कमाने चले गए बाहर तो चंद औरतें जमा होकर चुगली कर बैठ गई, चुगली की बस शुरू। नमाज पढ़ने कहिए, चाची दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल हजरत का करें हजरत, कमर में बड़ी दर्द, नमाज नहीं पढ़ेगी। और कहीं मजार का अगर मेला लग जाए तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 5-5 औरतें मीटिंग करेगी, एक टोटो बुलाएगी, सीधे हवा। मजार घूमने दो, बाजार घूमने दो, इसमें बहुत आगे। लेकिन घर में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने कहिए, नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बाप सुनो, आपने रमजान में जब नमाज पढ़ रहे थे कितना अच्छा लग रहा था, आप घर में सजदा कर रहे थे कितना सुंदर लग रहा था, आप इस कदर लग रहे थे। इसलिए अपने माँ बाप से, अपने माँ बहनों से गुजारिश है कि वो माँ बहनें अपने आप को दोबारा तुम फिर नमाज में लाके खड़ा कर दो। कल मैदान महशर में ये नहीं पूछा जाएगा महल कितना बड़ा था, मकान कितना बड़ा था, दुकान कितनी बड़ी थी, खेत खलियान क्या था, आपके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। हम लोग कम तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर। लेकिन ये कौन हिलने वाले कुछ नहीं, ये लड़का लोग गेम खेल रहा खेलेगा, इसको नहीं रोक पाओ। शादी में वो भटक्का, शादी में भटक्का लेके जाता है, भटका लेके जाता है। अब भटका छोड़ो, अब शादी में बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा। जब मारना ही है तो भटक्का में कुछ नहीं होगा, एकदम 5-5 किलो की बम बना। कहाँ जाएंगे? बेटा की शादी। और डीजे गाड़ी मान के मत ले जाओ, मकाम के जाओ, ताकि लोग कहेगा बड़ा आदमी। तौबा कर मुसलमान, तौबा कर, पटाखा के चक्कर छोड़, बेटा बेटी के शादी में डीजे डांस छोड़। एक दिन तुम पटाखा फोड़ोगे, एक दिन पटाखा फोड़ करके शादी करोगे, तुम्हारी बहू पूरे जिंदगी भर घर में बम फोड़ेगी। एक दिन नाच कर शादी करोगे, वही बहू अपने सास ससुर को जिंदगी भर उंगली नचाएगी। एक दिन तुम चुगली के, एक दिन तुम अपने बेटे के शादी में नाचोगे गाओगे, तुम्हारे बहू तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर नचाएंगे गिलाएंगे। इसलिए सुन्नत मुस्तफा पे शादियां कर लो, और बेटा बेटी की जिंदगी की शुरुआत में नबी की सुन्नत की खुशबू डाल दो, ताकि बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बेटा बोलेगा गुलाम नबी की तरह, बेटा देखेगा गुलाम रसूल की तरह, बेटा जाएगा गुलाम ख्वाजा। आजकल शादी में मत पूछो,
बर्बादी। इमाम जिस बेटे को बेटियों को पढ़ाया उसको एक लुंगी नहीं देगा और 20-20 को गाड़ी मुसलमान करेंगे। क्या जानते हो आप इस्लाम के बारे में? आपको क्या पता है? मुसलमान हो टोपी पहन लिया रमजान में, दाढ़ी मुसलमानों सिर्फ टोपी दाढ़ी रखने से अगर मुसलमान होता तो कितने लोग दाढ़ी रखा है। दाढ़ी से मुसलमान की पहचान तो है, लेकिन उस दाढ़ी में सुन्नत हो, दाढ़ी में अमल हो, माथे में टोपी हो, पेशानी में सजदा हो, दिल में इश्क के मुस्तफा हो, सड़कों पे चलता हो, जबान से कहता हो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। नीतीश कुमार भी टोपी पहना था, लालू प्रसाद यादव भी टोपी पहना था, बंगाल के भी मंत्री लोग टोपी पहना था। टोपी पहनने से पहचान नहीं है। जब भी टोपी पहनोगे तो आप पहचान बनाने के लिए आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त अपने औलादों को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा समाज का हिस्सा बनेगा। आज तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12-1 बजे रात तक जो गेम खेल के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अब शादी हो गई तो रिक्शा चला रहा है, शादी हो गई तो ठेला चला रहा है, शादी हो गई तो ईंट पार रहा है, राजमिस्त्री के साथ में लेबर का काम कर रहा है। क्या तेरे बेटा राजमिस्त्री के लिए पैदा हुआ? क्या सिर्फ लेबर के लिए पैदा हुआ? रिक्शा चलाने के लिए पैदा हुआ? खाली ठेला चलाने के लिए पैदा हुआ? खाली लोगों की मजदूरी के लिए पैदा हुआ? क्या तेरा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या प्रोफेसर नहीं बन सकता? क्या मास्टर नहीं बन सकता? क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? जब मुसलमान का एक 12 साल का बेटा 30 पारा कुरान को मुकम्मल हिफ्ज करके अपने सीने में जब उतार सकता है तो वो बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ताकि तुम पढ़ाओगे कब? सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। बचाओ मुसलमानों, आज तुम्हारे सर पे कोई नहीं है। अभी बंगाल में चुनाव है, एक आएंगे मुर्शिदाबाद का हुमायूं कबीर का नाम लेके बाबरी मस्जिद हम बना रहे हैं। बाबरी मस्जिद के साथ मजाक उसने किया है, मस्जिद बनाया नहीं है, मस्जिद के साथ धोखा किया है। ये बाबरी मस्जिद के नाम पे गुमराह ना करो। एक ही बाबरी मस्जिद पूरी दुनिया में जो थी वो अयोध्या में थी, वो कल भी वही मस्जिद थी, आज भी वही मस्जिद है, कयामत तक बाबरी मस्जिद वही रहेगी। इसलिए मस्जिद जो बन जाती है वो अर्श आज़म का मस्जिद होती है। तो आपको मुसलमान का पाठ पढ़ाया है, अभी आएंगे, अभी मीटिंग करेंगे, रैली में, चुनाव में। मुसलमान हैं हम ये कर देंगे, एक क़यादत बनो। मेरे दोस्त आने वाले चुनाव में गलत वोट मत डालना, जाति देख के वोट मत देखना, बरादरी देख के वोट मत देना, समाज देख के मत देखना। ये मेरे कौम के लोग दे देते हैं, अपने बहुमत वोट बर्बाद मत करना। जो आपके जो बंगाल में सरकार बनाने जा रही है उसी को वोट देना, वरना सड़कों पे आ जाओगे। बुलडोजर जहां बाहर देखते थे तेरे बंगाल में बुलडोजर घुसेगा। सड़कों पे जो पीटा जाता था जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे, हमारे देश में मुसलमानों के हजारों बच्चों को पीट पीट के मारा गया। बेटियां घर से निकलती है तो निकाब पोंछ लेता है, मस्जिद में बुलडोजर चल जाता है, मजार में ताला लग जाता है, मदरसों को रोक देता है, बेटों को जेल में डाल देता है। लेकिन याद रखना, जुल्म करने वाले कभी कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन सब्र करने वाले पूरी दुनिया में सूझबूझ के करके वोट देना। आएंगे लोग, मीटिंग करेंगे, रैली में लोग आएगा, अपना झंडा गाड़ेगा, छाप दिखाएगा, क़यादत कहेगा, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, वरना जिंदगी भर पछताओगे, फिर 5 साल झूलोगे, फिर रोना रोओगे। अपना वोट मैं नहीं कहता कि टीएमसी को दे दो, मैं नहीं कहता कि ममता को दे दो, मैं तेरे देश में प्रचार करने नहीं आया। मौलाना काम नहीं आएगा, हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, मौलाना है, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए नेता के पास जाना होगा। इतना बड़ा मिल्की इलाका, इतना बड़ा आपका इलाका, इतना बड़ा मुस्लिम बेल्ट, एक नेता मजबूत बनो, अपने नेता बनाओ, अपने ऐसे कदर नेता बनाओ ताकि कोई मुसीबत पड़े तो नेता के पास जाओगे। हम लोग के पास जाओगे, हम लोग जनाजा पढ़ाएंगे, हम लोग निकाह पढ़ाएंगे, हम लोग फातिहा पढ़ाएंगे। अगर हम लोग को थाना लेके चले जाओगे तो 3 महीना और अंदर कर दे, 3 महीना और अंदर कर दे। मौलाना 3 महीना और
और अगर नेता को काम है जनाजा नहीं पढ़ाना, उसका काम है थाना जाना। अगर नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा। सबका अलग अलग डिपार्ट है, इसलिए लोगों पढ़ो, अपने औलादों को रोको। ये जो बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। ये बच्चे कम बर्बाद नहीं हुआ, 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल घर से निकला, रात में खाना खाया, 11 बजे रात तक घर नहीं घुसता, 12 बजे रात तक गली में घूमता, 5 लड़का एक जगह बैठा, 4 लड़का वहां बैठा, 3 लड़का कोने में, 6 लड़का स्कूल के गेट में, 7 लड़का पान दुकान में, 8 लड़का राशन दुकान के गेट पे। हम मथवा सटा के मन 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 खाली मोबाइल, खाली पबजी फ्री फायर, आईपीएल में कोई पैसा लगा रहा है, कोई ड्रीम 11 पैसा लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, करोड़पति बनेंगे। हे लोगों, इन चक्कर को छोड़ो और मोबाइल से दिल को तोड़ो नहीं, बल्कि छोड़ दो, कुरान पकड़ा दो, ताकि तेरा बेटा उठेगा, फजर में मस्जिद जाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैं खड़ा होगा, बेटा सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत, पहला को सलाम, शम्स बज में हिदायत, पहला को सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। अरे भैया मेरे दोस्त, जब से आए तब से यही हाल, क्यों इतना बोलते हो मेरे दोस्त? अपनी जगह पे बैठ जा, मैं जबरदस्ती तकरीर कर रहा हूँ, दिमाग को क्यों नहीं करते हो? बैठ जा अपनी जगह पे, जलसा खराब ना करो। हो हल्ला जब से आए तब से बैठने के लिए झगड़ा, बैठने, ये क्या तरीका? जहाँ जगह मिले बैठ, नहीं जगह मिले छोड़ दीजिए, लेकिन लड़ी बोलिए मत, डिस्टर्ब होता है, बस में है। ये कोई महफिल नहीं है, ये कोई मीटिंग नहीं है, ये कोई क्या कहते हैं सभा नहीं है, ये कोई नेता नहीं, ये रसूल पाक की बात है, ये औलिया की बात है, ये अंबिया की बात है, सालिहीन की बात है, जाकिरीन की बात है, आबिदीन की बात है, सिद्दीकीन की बात है, शुहदा की बात है, और अल्लाह की बात है, अल्लाह व रसूल की बात है। इसलिए यहाँ सुनो और सुन के अमल करो। हो हल्ला करोगे मुझको बोलने में भी डिस्टर्ब होगा। अभी तक मैं डिस्टर्ब में बोल रहा हूँ, अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ वो डिस्टर्ब में बोल रहा हूँ। अभी तक मैं खुल के आया कहाँ मैदान, खुल के मैं आया कहाँ? हेलो हेलो गाइस, इधर देख मेरे दोस्त, इधर देख, गर्दन में चेन सिकड़ी पहना है, गर्दन में चेन, हाथ में काड़ा और बाल है खड़ा। आजकल लड़का लड़की सब मोबाइल में पागल। कसम खुदा की शादी कर गए, इतनी बन संवर के लड़कियां जाती है शादी घर, नहीं पहचान पाएगा कि हमरे बहू है के दूसरे। इतने खतरनाक ड्रेस, वो स्टाइल, ब्यूटी पार्लर, और वहां से आके एकदम मत पूछिए, ऐसे ऐसे ड्रेस, ऐसे ऐसे सूट पहन के शादी घर जा रही है। कहां जा रहे हैं? शादी में निमंत्रण। गर्दन में बैग लटका के जा रही है, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं जाता। और वो स्टाइल, हाथ में मोबाइल, और जहां जहां शादी घर में सजावट है, खूबसूरत है, सुंदर भालो है, वहां खड़ी होकर 2-4 लड़कियां बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ो। आप लोग नहीं मेरी बहन, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग दूध के धुले। ये सब बात मालदा उस बात, आप लोग ठीक ठाक। आप सोचिएगा कि झारखंडी बाबा हम लोग को बोल रहे हैं, नहीं, आप लोगों को नहीं बोल रहे, आप लोग दूध के। मेरी माँ बहन, याद रखना, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं। जो औरत आंखों में काजल लगाती है, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, अच्छा कपड़ा, बन संवर के जो बीवी अपने शोहर के पास जाती है, जाकर शोहर के पास बैठ जाती है, मुस्कुरा जाती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता
मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बन संवर के, चेहरा सजा के, काजल लगा के, मुखड़ा बना के, माथे के चूल को सवार के शोहर के पास जाके खड़ी होती है। शोहर मुस्कुरा देता है। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी चेहरे का श्रृंगार करके अपने शोहर को दिखाती है। सिंगार करके मेला जाए, सिंगार करके हटिया जाए, सिंगार करके गली में बैठे, सिंगार करके छत पे चढ़े, मुखड़ा बना के मटक मटक के चले, चेहरा गैरों को दिखाए। क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, सिंगार करना गुनाह नहीं है, सिंगार करना सवाब है, चेहरा सजाना सवाब है, लेकिन चेहरे का सिंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना। अब तुम ईमान से बोलो, जब शादियों में मन संवर के जाती है वहाँ तेरा शोहर नहीं होता है, वहाँ बाहर का मर्द होता है, गैर मर्द होते हैं। तुम माथे पे दुपट्टा भी नहीं रखती हो, माथे पे साड़ी भी नहीं रखती हो और तुम ऐसे इतरा के चलती हो, तेरा चेहरा गैर मर्द देखेगा। क़यामत के दिन तेरे चेहरे पे गल गल के कट कट के गोश्त गिरेगा। खुदा के वास्ते तू क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती। कोशिश करो वो कनीज़े फातिमा बन जा जो फातिमा 17 पेमन लगा के कपड़े को पहनती थी, लेकिन शोहर से कभी शिकायत नहीं करती थी। जब भी मौला अली बाहर से घर आ जाते थे फातिमा दरवाजा खोलती थी, पहले सलाम करती थी, बाद में कलाम करती थी। जिंदगी में शोहर को सलाम नहीं करेगी, सिर्फ एक दिन ईद में कर दी, 1 तारीख को सलाम हो गया, HD सलाम, HD सलाम, अब सलाम खत्म। ईद में देखे, अरे ईद में देखे क्या देखे, बीवी स्टाइल देखे। ईदगाह से आप आए, बीवी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। आज शोहर को सलाम करेंगे। ठीक ठीक शोहर दरवाजे पे आया, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, शोहर को देख के ईद की खुशी है, नया कपड़ा है, 4500 सूट है, खुशी में चूर है। शोहर आया, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दे, आप लोग नहीं, आप लोग ठीक ठाक है। ये सब कलिया चक के उस पार, आप लोग थोड़ी देर और बोल दे, कहीं सुभान अल्लाह, थोड़ी देर बोल, अरे बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? कितनी देर बोले? 2 घंटा। चलिए 2 घंटा बोल देते हैं। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए ताकि सुबह तक हम बेहोश हो जाएंगे। हम जब बोल नहीं पाएंगे तो मेरे घर पे फोन कर देना, मौलाना साहब घर नहीं जाएगा, सीधे मालदा मेन हॉस्पिटल में। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे बोलता हूँ, दिन भर भागता हूँ, रात भर जागता हूँ, अल्लाह और रसूल के जिक्र करता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे मतलब मुर्शिदाबाद, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलने बैठे दादवल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे बैठ के का होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान। को देखे 65-70 साल की उम्र, ऐसे ऐसे हाथ बात कांपता है। मस्जिद के नल के पास बैठेगा, एक नल खोलता दोनों खुल जाता है।
हमारे चाचा क्यों खोलिए, बोल का कर गड़बड़ा के खोलिए। अब तैयार पढ़ने पहुंचा, दोनों उंगली उठा। मेरे दोस्त नमाज दिल से पढ़ो, दिल से। कहां से, कहां से बेटा? दिल, दिल कहां रहता है बेटा? देखो 7 साल है ऐसे चुप रहा, ये लोग दिल का मास्टर। इन लोगों का कॉपी चेक करना, जो स्कूल में पढ़ता है इन लोगों का कॉपी चेक करना। 10 साल उम्र है और दिल लिख करके तीर मार के छोड़ छोड़। ये क्या है? बोल दिल गाए। लेकिन सुनो, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। थोड़ी देर बोल दें। अच्छा, पंजतन पाक के नाम से सिर्फ 5 आदमी, 6 नहीं 5 आदमी ऐसा मर्द है मुजाहिद, मुजाहिद माँ बाप का वफादार, उस बीबी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीबी को मिलेगा जो बीबी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दूल्हे, आप लोग ठीक है। ये सब बात बाली चक के उस इसलिए बेटा को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। जब बेटा बेटी पढ़ेंगे, मोहब्बत करेंगे। आज का लड़का मोबाइल चला रहा है, नंगी नंगी तस्वीर देख रहा है, गलत गलत फोटो देखता है। 9 साल उम्र, 10 साल, 12 साल में पागल, 13 साल में जवान, 14 साल में दीवाना, 18 साल में घर से बाहर। पढ़ना लिखना बंद। लड़की मोबाइल चला रही है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक। मेरी माँ बहन सुनो, ऐसे देख रहा था तो गैस सिलेंडर ही खत्म किया। इधर का नारे मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल से तुम लोग आना जाना होता है। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? ओ मिस पॉल साहब मेहमान, थोड़ी देर माशाल्लाह, जिसने 35-40 साल से खिदमत कर रहे हैं हमारे। आजकल अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में, उतना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता, लेकिन आप लोग उनमें से नहीं है। आप अच्छा है तो 35 साल। ए बेटा, हेलो, बैठ जा मेरा बेटा। अरे मुंह भी तो देखो अपना, मुंह देखो बेटा मेरे दोस्त। ओ हेलो मेरे दोस्त, अब झारखंडी को कहां पूरे दुनिया मोबाइल में कैद हो चुका है। कहता बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख ली। ये मोहब्बत है किनसे? मेरी माँ की मोहब्बत। मेरे दोस्त, माँ बाप से मोहब्बत करो। लेकिन आपने बीवी को क्या मरतबा बाजार लेके गया था? 3 मरतबा ले बाजार, दे बाजार, पूरा बीवी को लेके जाना गुनाह नहीं है, लेकिन कोशिश करो तुम बीवी से मोहब्बत करते हो। जो लड़का बीवी से मोहब्बत करता है या बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुमको कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है? इनको पता लगाना हो तो अब की त्योहार के टाइम में बीवी का सूट लेना, बीवी की साड़ी खरीदना, कपड़ा लेना। बीवी को बाजार लेके साथ में मत जाना, बीवी का सूट कपड़ा खरीदना और तुम खुद घर आ जाना और बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली बीवी का मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना। आप लोग नहीं
हजरत फातिमा ज़हरा जब भी मौला अली को ही सामान ला के देते, फातिमा अपने सीने से लगाती, अपने शोहर के सामने कहती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप राजी होंगे, रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। पानी पी रही थी, वो पानी पीते पीते आधा पानी बच गया, और बचने बाद तुम बीवी हाथ से ले लिया, और लेके तुम पी लिया, तो वो गुनाह नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत। बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी सकता है। एक प्लेट में खाओ, और खाते खाते अगर बीवी या शोहर एक ही प्लेट में खाओ, और अगर पहला लुकमा उठा के अगर तूने बीवी के मुंह में डाल दिया तो ये भी रसूल की सुन्नत। वैसे क्या बात है। लेकिन ये काम अगर तुम अनजान में घर में कर दिया, अगर बीवी को एक लुकमा खाना खिला दिया और तेरी माँ देख ली तो घर में कयामत हो जाए। अगर कोई अपनी बीवी को खाना खिलाएगा और उसकी माँ देखेगी सास, बचेगा घर ना गो माँ, कयामत आएगी लो रे बाबा। लेकिन ऐसा अगर है तो मोहब्बत, इसलिए मोहब्बत करो, लेकिन याद रखो उस मोहब्बत में सबसे ऊंची मोहब्बत माँ बाप की है, और उससे ऊंची मोहब्बत रसूल पाक की है। ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे, मस्जिदों में सजदा करेगा, ऐसा डूबेगा जैसे रब का जलवा देख रहा है, खुदा उसे देख रहा है। थोड़ी देर बोल रहे, कितनी देर और बोले, और 2 घंटा बोले, ठीक है बोल लीजिए। मेरा आधार कार्ड का जेरॉक्स दे दे, ताकि घर पहुंचाने में पता पूछ के। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, कल भी मुझको बहुत लंबा सफर करना है। और जब मैं जवान था अब नहीं, उस वक्त 1.5-2 घंटा बोलते क्या। और ये मोहब्बत है इमाम साहब की, इनके बेटे बहुत जिद किए कि बाबा चूंकि आज का जलसा कहीं और था, कैसा था, क्या था, मैं कैसे पहुंचा, मेरी तबीयत कैसी लग रही है, मुझको कितनी तकलीफ है, हम आपको क्यों बताएंगे, आप डॉक्टर हैं। मेरी माँ माने एक बात और सुन ले, अपने शोहर से कभी ऊंची आवाज में मत बोलना। जितनी औरतें सुनो एक बात, शोहर के नीचे, जैसे शोहर जब भी बुलाए तो उनसे नीचे आवाज में बात करना। जैसे शोहर उस कमरे में है, तुम किचन में हो, शोहर को कोई काम पड़ गया, कोई काज पड़ा, आपको बोला ए फलना की माँ कहाँ है, तो आप किचन से जवाब मत दो, बल्कि किचन से निकल के शोहर के कमरे के पास जाके धीरे से, क्या बात है, कुछ कह रहे थे ऐसे। लेकिन आज की बहू बेटी मानेगी, बोलेगी। आप कभी बीवी को आवाज दिए, कभी आवाज देना, उस कमरे में वो खाना पका रही है, ए फलना की माँ कहाँ है, नहीं आप लोग पक्का दूध के धुले, आप ये सब बात जो है वो एकदम बंगाल मुर्शिदाबाद के उस पार। इतने आनंद फानंद जो जलसा सजा, बड़ी मेहनत, बहुत दिन से इरादा था, और ये जलसा रिकॉर्ड तोड़ तो अपने इलाके में एक वादा करके जाओ, आपके मोहल्ले में शादी ब्याह में डीजे बजना चाहिए, बजना चाहिए, हाथ उठाओ, नहीं बजना चाहिए, हाथ उठाओ, डीजे बंद होना चाहिए कि नहीं, अरे बंद होना चाहिए। जो आदमी डीजे लेके जाएगा उसकी बाराती को बहिष्कार करो, और बाहर से कोई मेहमान कुटुंब अगर डीजे लेके बाराती लेके गांव में घुस गया, ऐसे दूल्हा को बोरान भर के गाछ में टांग दो, का पड़ा ना
सिर्फ तकरीर से कुछ नहीं, आप अमल करेंगे तब काम बनेगा, वरना तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। जब तक अमल नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आज का जलसा, हेलो हेलो, एक आदमी ऐसा कीजिए, मैं तकरीर यहाँ से शुरू होगी, आप हंगामी शक्ल में 100 टका 50 20 टका जो भी है वो लेके सामने आए, बाबा से हाथ मिला ले, हो बाबा से हाथ मिला ले, 10-20 रुपया 20 टका लाके मस्जिद में दे दें, जो भी दे।